हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइट एंड ऑप्टिक्स के बारे में। सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों लाइट एंड ऑप्टिक्स। बेसिकली लाइट क्या होती है? जो हम देख पा रहे हैं ये लाइट है, जैसे कि सन से लाइट आती है। ऑप्टिक्स होता है जैसे कि हमारे आइज से रिलेटेड जो भी हमारा विजन और आइज के रिलेटेड उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक्स। फर्स्ट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपगेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोपोगेटेड हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में। इट वाज डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन। इट इज हैव ड्यूल नेचर। ये किसने डिस्कवर की थी? न्यूटन ने डिस्कवर की थी। और इसका ड्यूल लाइट का ड्यूल नेचर है। इट इज द रेडिएशन विच मेक आवर आइज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ये एक रेडिएशन होती है जिससे हमारी आइज वो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एबल होती है। इट्स स्पीड इज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। ये हमारी आ गई। एक फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये कहते हैं लाइट लाइट की स्पीड। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ट्रांसफर इन लाइट क्या होती है? ट्रांसफर्स इन नेचर। इट टेक 8 मिनट 19 सेकंड टू रीच ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन। सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, वो 8 मिनट 19 सेकंड नीचे आने में लगाती है। इट हैज़ अ वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो हमारी होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। When light fall on the surface of an object, it can either be observed, transmitted and reflected. जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, या तो फिर वो ऑब्जर्व हो जाती है, या ट्रांसमिटेड हो जाती है, या तो रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ऑब्जर्व, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट देन इट विल अपीयर एंटायरली ब्लैक। फॉर एग्जांपल अ ब्लैक बोर्ड। जैसे किसी कोई लाइट है वो किसी ब्लैक ऑब्जेक्ट या ब्लैक बोर्ड पे गिरती है तो वो लाइट ऑब्जर्व हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसमिटेड। लाइट ट्रांसमिट, एन ऑब्जेक्ट इज said to transmit light if it allow light to pass through itself and such object are called transparent। ट्रांसमिटेड होता है जैसे किसी गिलास पे गिरती है, किसी ऐसी चीज पे जो कि वो लाइट को अंदर आने देता है और अंदर पास हो जाती है लाइट, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड। रिफ्लेक्टेड, इफ एन ऑब्जेक्ट सेंड बैक लाइट रेज फॉलिंग ऑन द सरफेस देन इज कॉल्ड हैव रिफ्लेक्टेड ऑफ। रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट होता है जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है और वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, जैसे मिरर होता है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। कैसे? ये है कुछ वेवलेंथ हो नैनोमीटर। ये हमारा वेवलेंथ का स्केल है। 400 300 से 380 से स्टार्ट होते हैं 470 तक। यह 380 से 400 पे आती है वायलेट की, 435 तक। फिर ब्लू की आती है 500 तक, 500 435 से 500 तक। फिर क्यान की आती है, फिर ग्रीन, फिर येलो की 590 टू 600। ऑरेंज की आती है 600 टू 625 एंड रेड की आती है 700 टू 7 625 टू 740। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है रेड की। Reflection of light, the bouncing back of light into a same medium when it come in the contact with the boundary between two different medium is called reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहती है जब किस लाइट वो किसी सरफेस पे गिरती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहां पर एक नॉर्मल एंगल बनता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे आई है और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वे वापस चली गई है। ये कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस था हमारे पास। एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट इंसिडेंट आर लाइन सेम प्लेन। जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल वो किसी एक प्लेन पे लाई विच लाई इन सेम प्लेन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो तरफ की, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन इट ओकर ऑन स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है स्मूथ सरफेस। इट फॉलो द लॉज ऑफ लाइट, और ये लॉज ऑफ लाइट को फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल मिरर, मिरर पे जैसे लाइट गिरती है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी फॉलो करती है। नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? जो रफ सरफेस पे गिरती है, जैसे ऊबड़ खाबड़ पे, जैसे जमीन पे, वैसे जो कि अच्छी तरह रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करती है। फॉर एग्जांपल वॉल, ट्री, ह्यूमन एक्सेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम से समझाया यार, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हमारा मिरर, जैसे लाइट आ रही है जैसे इफेक्ट बैक हो रही है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लाइट आ रही है तो कोई यहाँ को रेज जा रही है, कोई यहाँ को रेज जा रही है, irregular reflection. Next, a mirror. Mirror. It is a smooth glass whose one side is coated with some reflected paint. A mirror of reflector is made up a way that each narrow beam of light that inside on its surface bounces in a single direction.
मिरर एक स्मूथ ग्लास होता है जो वन साइड कोटिंग होती है रिफ्लेक्टेड पेंट से, और अ मिरर और रिफ्लेक्टेड इज मेड अप इन द वे दैट ईच एंड एवरी बीम ऑफ लाइट दैट इज, वो लाइट होती है वो बाउंस बैक कर जाती है। मिरर फॉर्म में होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/1 फोकल लेंथ। टाइप ऑफ मिरर, मिरर कितने प्रकार के होते हैं? मिरर होते हैं दो प्रकार के। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहता है प्लेन मिरर इज अ मिरर विच इज फ्लैट रिफ्लेक्टेड सरफेस। प्लेन मिरर जैसे आप अलमीरा में लगा होता है अनदर जिसमें हम मुंह देखते हैं, वो प्लेन फ्लैट होता है, प्लेनर होता है। फॉर लाइट रेज स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेन मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। यूज इन पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में यूज होता है, कैलिडोस्कोप में यूज होता है, सेक्सेंट में यूज होता है, मीटर्स में, एसएलआर कैमरा में ये यूज होता है। नेक्स्ट है कुछ इमेजेस फॉर्म करता है प्लेन मिरर, देख सकते हैं आप, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, उन्हीं उसी उसी रेज के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा इमेज, ये था प्लेन मिरर बीच में। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर। A spherical mirror is a mirror which was curved reflecting surface. The surface may be either concave or spherical mirror दो प्रकार के होते हैं, एक होता है concave, एक होता है convex। इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। Most spherical mirror have surfaces that are shaped like a part of sphere, but other sphere are sometimes used as optical devices। ये ज़्यादा करके ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है हमारे पास कनकेक्स मिरर। फर्स्ट है कनकेव। इट इज यूज्ड इन शेविंग मिरर। जब हम शेविंग करते हैं तो हमें कनकेव मिरर की यूज पड़ती है, क्योंकि इसमें जो जो इमेज होती है, जैसे यहाँ से आ रही है, यहाँ से रे आ रही है, ये फोकस एक किसी एक पॉइंट पे फोकस करती है, यानी कि हमें दूर की चीजें दिखाई दे जाती हैं इससे छोटे होके। सोलर कुकर हो गया, एक जगह फोकस करती है ना सेंटर पे। हेडलाइट्स आ गई, डेंटिस्ट डेंटिस्ट भी इसी को यूज करते हैं। सोलर फर्नेस हो गया, सोलर कुकर, सर्च लाइट एंड टॉर्च, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ऑर्थोमोजिलिस्ट। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक मिरर, देख सकते हैं फोकस पे इमेज को फॉर्म कर रहा है छोटे करके। Convex mirror. It is used as rear view mirror, sodium reflector lamps, street lights, metro station and supermarket for security purposes and blind turns on the road. कन्वेक्स मिरर होता है जो हमें छोटा करके बताता है, जैसे कि रेयर व्यू मिरर हो गए, लैंप्स में हो गया, स्ट्रीट लाइट में हो गया, मेट्रो स्टेशन में हो गया, सुपरमार्केट में हो गया। जैसे कि जो बहुत ब्लाइंड कर्व्स होते हैं उन पे भी मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि हमें सामने का दिख जाए कि क्या आ रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट है समरी ऑफ इमेजेस फॉर्म द कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो इमेजेस फॉर्म करते हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है। तो ये टेबल अपने नोटबुक पे बना लेना है। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा तो जो पोजीशन इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। अगर इनफैक्ट इन्फिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज बनेगी। जो इमेज का साइज होगा वो तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है बियॉन्ड सी। सी के पीछे होगी तो बिटवीन एफ एंड सी, वो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा, इमेज होगी डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। साइज होगा डिमिनिश्ड। एट सी, अगर सी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो सी पे इमेज बनेगी, सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और एट एफ, एट एफ अगर एट फोकस पे है कोई ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बिटवीन पी एंड एफ है तो बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। सिर्फ एक केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, वो होता है पी एंड एफ में। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, एक है इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे है तो एट फोकस पे बनेगी, पोजीशन और साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर होगा वर्चुअल पॉइंट साइज। एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पोजीशन अगर किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो बिटवीन पोल एंड फोकस में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, इमेज आई, ये फोकस है, और यहाँ पे इमेज बड़ी होके बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में रेयर व्यू मिरर्स होते हैं जिसमें आप देखते हैं वो कनके मिरर होते हैं, ये कन्वेक्स, इससे हमारी किसी कोई भी चीज़ बड़ी होकर बनती है। नेक्स्ट टर्म्स स्फेरिकल मिरर्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी को हम डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ
of the hollow glass sphere of which the mirror is a part. The radius of curvature. The radius of a hollow glass sphere on which the mirror is a part. Pole. The midpoint of spherical mirror. Focus. The point at which a parallel beam of light converge or seem to be converge after reflection for the mirror. Focal length. Half of the radius of a curvature. Focal length होती है वो half of the radius होती है curvature का. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है द फिनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द पाथ व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट टू अनदर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट. जो फिनोमेना होता है वो डेविएशन ऑफ, जब लाइट डेविएट कर जाती है ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट टू अनदर, वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट मीडियम द रीजन फॉर रिफ्लेक्ट. और जो स्पीड होती है वो डिफरेंट कर जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट विद ड्यूरिंग अ चेंज इन मीडियम. फ्रीक्वेंसी जो लाइट की होती है वो कांस्टेंट रहती है चेंज इन मीडियम में. ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हाइल द फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट. जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है तो वो वेवलेंथ और वेलोसिटी लाइट चेंज कर देती है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है और वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाती है. Laws of refraction. Refraction के दो laws are the incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो सभी एक प्लेन में लाई करते हैं. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. जो रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वो कांस्टेंट है. द लॉ इज स्नेल्स लॉ. स्लो को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. साइन आई अपॉन साइन आर. नेक्स्ट है कंडीशन. द लाइट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. जो लाइट होती है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बड़ा होता है क्रिटिकल है एंगल. एग्जांपल देख सकते हैं आप. जैसे अगर हम किसी पेन या लकड़ी को या पेंसिल को हम ग्लास के अंदर डालें तो आप देख सकते हैं कि उसका जो हमें नीचे कहीं थोड़ी सी अलग दिखेगी. जैसे कि ये इमेज है, जो इमेज है वो यहाँ पर है बट जो रियल इमेज है वो यहाँ पर है, पर हमें ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दिख रहा है. Next, a critical angle. The angle of incidence is the denser medium from which the angle of refraction is rarer medium become 90 degree in the called critical angle. The angle of incidence, जो हमारा angle of incidence है denser medium में और angle of reflection है rarer medium में, अगर 90 डिग्री होंगे तो उसको हम बोलते हैं critical angle. Lens is a transmitter optical device to focus or disperse the light beam during refraction. तो लेंस होता है वो लाइट को, वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो फोकस करता है और डिस्पर्स करता है लाइट को बीम रिफ्लेक्शन में. इट इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड हैव अ हाई रिफ्रैक्टिवनेस. जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है और हाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. पावर ऑफ लेंस कहती है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल है. वो टाइप ऑफ लेंस. लेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं. एक होता है कनकेव लेंस, एक होता है कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस कहाँ यूज होता है दोस्तों? कन्वेक्स लेंस हमारा मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होता है जिसको हम बड़ा करके देख सकते हैं. कैमरा में यूज होता है. हमारी हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन में होता है. हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें पर्सन होता है वो दूर की चीजें नहीं देख पाता, नॉट एबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो उसके लिए क्योर करने के लिए हम हाइपरमेट उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और उसको क्योर करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. ये कुछ इमेजेस बताई गई हैं, कुछ डायग्राम्स हैं. जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा, ऑब्जेक्ट एट 2f होगा, तो आप देख सकते हैं इनको. नेक्स्ट है कन्वेक्स कनकेव लेंस. कनकेव लेंस ऐसा कनकेव लेंस होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे ये रे आ रही है तो ये रे ऊपर को जा रही है, ये f2 है, ये इमेज यहाँ पर बनेगी. देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लोकेशन इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज f2 पे बनेगी. इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड. और बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड जीरो पे है तो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी. यूजेस कहाँ होते हैं कनकेव लेंस के? इट यूज्ड इन फ्लैश लाइट, पीप होल्स. पीप होल्स दोस्तों क्या होता है? जैसे आपने होटल्स में देखा होगा कि दरवाजा होता है, दरवाजे के बीच में एक डायमंड की तरह लेंस लगा होता है. उस लेंस को बोलते हैं हम कनकेव लेंस, जिससे अंदर का कुछ भी हम बाहर का देख सकते हैं बट बाहर का अंदर हमें नहीं दिख पाता. बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप्स, लेजर्स, कैमरा टू करेक्ट मायोपिया. मायोपिया डिसीज होती है जिससे पीपल पास की चीज नहीं देख पाता है. उसको क्योर करने के लिए कनकेव लेंस होता है. लेंस लेंस का फॉर्मूला होता है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. नीचे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हेन अ लाइट रे ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इन द incident at the interface at an object which is greater than critical angle, then the light rays are reflected back to the denser medium. The phenomenon is called total internal.
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। अगर कोई लाइट रे है वो ट्रैवलिंग कर रही है डेंसर टू रेयर मीडियम में, इंसिडेंट में जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो लाइट रेज होगी वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी डेंसर मीडियम में, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल शाइनिंग ऑफ डायमंड। मिराज शाइनिंग ऑफ डायमंड देख सकते हैं। और मिराज करता है जैसे कि किसी रेगिस्तान में जा रहे हो तो आप देख सकते, अगर आप दूर देख रहे होंगे तो आपको एक पानी का एक लेक सी मिलेगी, बट आप जब पास में जाओगे तो वहां कुछ नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं मिराज। Next up, prism. Prism is a uniform, transparent, reflecting medium bounded by the plane surface inclined at the some angle from the triangular shape. Prism होता है वो triangular shape का होता है और transparent reflecting medium होता है. Dispersion of light. When light of incidence on a glass prism, it disappears into seven color component in the flowing sequence Vibgyor, and this is known as the dispersion of white light. जब prism से कोई white light pass करती है तो वो seven color में divide हो जाती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, जिसको हम याद करने के लिए हम विबग्योर भी बोलते हैं. The reflective index of glass is maximum for the violet color and minimum for the red. जो रिफ्लेक्टिंग एंड होता है वो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है वायलेट कलर का और रेड का सबसे कम. therefore the violet color of light deviated maximum red color, जो रेड कलर होता है तो भी डेविएट कम करता है और वायलेट लाइट ज़्यादा डेविएट करती है, फैलता नहीं है. आपने सिग्नल्स में देखा होगा रेड रेड सिग्नल्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा लेजर लाइट में रेड होता है क्योंकि वो डेविएट नहीं करता रंग ना, इसलिए रेड कलर. रेनबो फॉर्मेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर. जब बारिश होती है तो आप देख सकते वाटर ड्रॉपलेट होते हैं एयर में, तो जैसे कि सन की लाइट पास करती है उनसे तो रेनबो बन जाते हैं क्योंकि एक प्रिज्म की तरह काम करता है. इट इज फॉर्मेशन ऑपोजिट टू द सन. यह हमेशा सन के ऑपोजिट साइड में होगा. अगर सन आपकी बैक में होगा तो आप इमेज रेनबो का वो आगे बनेगा. नो रेनबो फॉर्म ड्यूरिंग नून टाइम. और दोपहर को कभी भी रेनबो नहीं बनता है. फिनोमेना इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी होता है. डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब व्हाइट लाइट आती है तो रेन ड्रॉप के अंदर घुसती है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके सेवन कलर में हो जाती है, तो ये बनता है रेनबो. नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट. Scattering of light, when a light collides with a particle of higher wavelength, it gets scattered and known as a scattering of light. जो लाइट होती है वो कोलाइड करती है पार्टिकल पे जिसकी हायर वेवलेंथ होती है तो वो लाइट स्कैटर कर जाती है और उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ phenomenon in which light rays get deviated from the straight path on the striking an object like dust, gas molecule, water vapor, etc. Scattering of light gives rise to many spectacular phenomena such as Tyndall effect and red fusion, sunrise, etc. स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत होती है, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है टिंडल इफेक्ट में होती है, जैसे कहीं पेड़ में होता है, जंगल होता है, जंगल में देख सकते हैं आप कैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं बीच में लाइट सी आ रही होती है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. और स्कैटरिंग ऑफ लाइट सनराइज और सनसेट के वक्त आप देखते हो आसमान लाल होता है तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज गिवन बाय रेले. स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अ वेवलेंथ का फोकस. लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर एट लीस्ट एंड शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर द मोस्ट. और जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है वो कम स्कैटर करता है. एग्जांपल द ब्लू कलर ऑफ स्काई यूजेस द रेड कलर इन ट्रैफिक सिग्नल. जो नीचे आते द रेड कलर ऑफ द सन ड्यू टू सनराइज एंड सनराइज और सनसेट में, क्योंकि ये कलर बहुत स्कैटर करता है रेड कलर क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा कम वेवलेंथ होती है. ये देखो लाल कलर जो कि सिग्नल्स में होता है. ह्यूमन आई. अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में. ह्यूमन आई इज अ ऑर्गन ऑफ विजन एंड ह्यूमन बॉडी दैट इनेबल अस टू सी. ह्यूमन आइज एक ऑर्गन है जिससे हम देख सकते हैं, हम बॉडी में होता है ये. इट इज अ लोकेशन इन स्पेशलाइज्ड सॉकेट केव्ड आउट इन द ह्यूमन स्कल. ये हमारे ह्यूमन स्कल में एक स्पेशलाइज्ड सॉकेट होता है जिसके अंदर ये फिट होता है. एंड ह्यूमन आई साइज इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर. जो हमारी आइज का साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होता है. एन इमेज फॉर्म्ड इन आईज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. जो हमारी इमेज है वो आई में रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश बनती है. देख सकते हैं हमारी आई ये है लेंस,
ये जिनजोनियल है, ये एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर है, ये कॉन्क्यूट है, ये हमारा लेंस होता है आगे, ये हमारा कॉर्निया होता है बाहर, हमारे सिलेरी बॉडी होती है, ये हमारा अंदर रिटेना रिटीना होता है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, ये हमारा ऑप्टिकल नर्व होती है। रोड सेल एंड कोन सेल्स, रोड सेल कहते हैं एक फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं रेटिना में, फंक्शन टू लो लाइट एंड अनदर टाइप ऑफ विजुअल फोटोरिसेप्टर कोन सेल। रोड सेल आर यूजुअली फाउंड concentrated and outer edges of retina such as peripheral burner। रोड सेल्स होते हैं और कोन सेल्स ये हमारे होते हैं जो लाइट को नहीं, कलर विजन एक होता है जो कौन सेल्स होते हैं वो कलर विजन के लिए होते हैं, और जो रोड सेल होते हैं वो डिम लाइट में काम करते हैं। रात को हमारे रोड सेल काम करते हैं अंधेरे को अच्छे से, अगर किसी में रोड सेल की कमी है तो वह अंधेरे में दे ही देख सकता है, और जो कौन सेल होते हैं वो हमारे कलर को पहचानने के होते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन होती है रेटिना पे। रेटिना देयर इज टू टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर इन ह्यूमन रेटिना, रोड एंड कोन। दो टाइप का रोड हमारे फोटोरिसेप्टर होता है, एक होता है रोड सेल, एक होता है कोन सेल। रोड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन ऑफ लो लाइट लेवल, रात को लाइट लो होती है तो उसमें रोड सेल काम करते हैं, और कौन सा एक्टिव एट हायर लाइट, जब हमारे पास ज़्यादा लाइट होती है तो वो कौन सा एक्टिव होते हैं, कैपेबल ऑफ विजन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई स्पेक्चुअल एक्यूटी। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, वन पार्ट ऑफ रेटिना डू नॉट कंटेन एनी फोटोसेप्टर, एक पार्ट होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पर एक भी फोटोसेप्टर नहीं होता, देयर इज अवर ब्लाइंड स्पॉट, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। therefore any imaging falling on the region will not able to see it is the region that the optical nerve come together and exit the eye on the way of the brain। यहाँ पर अगर कोई भी लाइट गिरती है तो हमें नहीं दिखता है। डिफेक्ट ऑफ आई, आई में दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया होता है नियर साइटनेस, आल्सो नोन एज मायोपिया एंड शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस होता है जिसको बंदे को पास का नहीं दिखता है। इसमें आई डिसऑर्डर होता है, लाइट फोकसेस इन द फ्रंट और इन द रेटिना एंड कॉजेज डिस्टिंक्ट ब्लरी एंड क्लोज ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल, जिसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ब्लरी दिखते हैं और क्लोज ऑब्जेक्ट नॉर्मल दिखते हैं। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें मेजर रेटिना पे बनती है और जिसमें बंदे को दूर के ऑब्जेक्ट तो अच्छे दिखते हैं बट पास के ब्लरी दिखते हैं। स्टेमैटिज्म, ये एक प्रॉब्लम है जिसमें कि बंदे को ब्लर दिखता है और शेप नहीं दिख पाती है, इससे बंदे को इमेज होती है। इसको क्योर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस बनते हैं। बंदे जो एस्मैग्मेटिज्म होता है जिसमें कि कैसे क्रॉस लाइंस बनी होती है तो वो नहीं दिख पाती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय।